So welcome back to ZI classes, and today we will be discussing the second Anglo-Maratha war that was fought from the year 1803 and continued till 1805. So after the fall of Tipu Sultan in the fourth Anglo-Mysore war, only Marathas were left as a worthy challenger to British power in India. अब आप सोचोगे यार सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा है, ये कहाँ से टीपू सुल्तान और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कहाँ से आ गया? तो लेट मी टेल यू फर्स्ट, इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर दैट कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई इन द ईयर 1782. और ट्रीटी ऑफ सालबाई क्या थी? इट वॉज जस्ट अ पीस ट्रीटी. पीस वॉज साइंड बिटवीन द मराठाज एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 20 ईयर्स इन द ईयर 1782. मतलब 1782 से लेके 1802 तक सारा पीस रहेगा बिटवीन द मराठाज एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और देखिए कितनी चालाकी से इन 20 ईयर्स में द ब्रिटिशर्स हैज़ फॉट 4 एंग्लो मैसूर वॉर विथ हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान. और लास्ट में दे डिफीटेड टीपू सुल्तान एट द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम इन 1799, दस एक्वायरिंग द होल किंगडम ऑफ मैसूर. अब मैसूर को हासिल करने के बाद ब्रिटिशर्स कहाँ आ गए? वापस मराठास पे, क्योंकि 20 साल पूरे हो गए थे. अब उनको मराठा किंगडम भी चाहिए था. और यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट इन डिफीटिंग टीपू सुल्तान द मराठाज एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑल्सो हेल्प द ब्रिटिशर्स. और उसके बाद ब्रिटिशर्स वापस से मराठा को ही डिफीट करेंगे धीरे धीरे टिल थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ, व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वाज द बैकग्राउंड, और कैसे कैसे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना कब्जा बनाते चले गए. सो इफ़ वी लुक एट द कॉजेज ऑफ द सेकेंड एंग्लो मराठा वार, तो जो फर्स्ट कॉज है वो ये है कि जो अनवर्दी पेशवा था मराठा का, दैट इज़ बाजीराव सेकेंड. और क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव इन 1795, बाजीराव सेकेंड वॉज इंस्टॉल्ड एज द नेक्स्ट पेशवा एंड ही वॉज अनवर्दी एंड वेरी अंडर कॉन्फिडेंट रूलर. मिस्टेक क्या होती है बाजीराव सेकेंड से, जो उस समय पेशवा थे आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव, ये क्या करते हैं, यशवंत राव होलकर के ब्रदर जिनका नाम रहता है विट्ठू जी, उसको मार देते हैं. इससे गुस्से में आके यशवंत राव होलकर डिफीट करते हैं द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द पेशवा एंड द सिंधिया इन 1802 एट हडासपुर नियर पूना. क्या हुआ, पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकेंड. एकदम सिंपल समझेंगे. हु वाज पेशवा? बाजीराव सेकेंड. ठीक है. ही वॉज वेरी अनवर्दी एंड अंडर कॉन्फिडेंट रूलर. वो क्या करते हैं, यशवंत राव होलकर के ब्रदर जिनका नाम रहता है विट्ठू जी, उसको मार देते हैं. इन टर्न जो यशवंत राव होलकर हैं वो डिफीट करते हैं बाजीराव सेकेंड प्लस सिंधियास के कंबाइंड आर्मी को. कहाँ पे? पुणे में. कौन से ईयर में? 1802 में. और इसी टाइम में क्या हुआ था, डेथ हो गई थी नाना फडणवीस की इन 1800, विच लेड टू पावर वैक्यूम इन द मराठा फोर्सेज बिकॉज नाना फडणवीस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ द मराठाज. वो 12 भाई कॉन्स्पिरेसी के थ्रू थोड़ा मोड़ा कंट्रोल करते थे मराठास को, और उनकी डेथ के बाद एक पॉलिटिकल एज वेल एज पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाती है मराठा फोर्सेस के अंदर, जिसको ब्रिटिशर्स एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेते हैं और बाद में इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए डिफीट भी करते हैं मराठास को इन द सेकेंड एंड द थर्ड एंग्लो मराठा वार, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द कॉजेज? जो बाजीराव सेकेंड होते हैं वो होलकर से डिफीट होने के बाद घबरा जाते हैं और वो जाते हैं सीधा किसके पास? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और एक ट्रीटी साइन करते हैं, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ बेसिन इन द ईयर 1802. इसी ट्रीटी के बाद ब्रिटिशर्स के मन में लालच आती है कि यार हम लोग मराठास को भी हरा सकते हैं. क्या हुआ था इस ट्रीटी में, पेशवा जो थे दैट इज़ बाजीराव सेकेंड सब्सिडरी अलायंस में आ जाते हैं विद द ब्रिटिशर्स, और उनको 6000 सोल्जर्स मिलती है. सेकेंड, जो पेशवा थे वो अपनी टेरिटरी जो कि ईल्ड करती थी 26 lakhs ऑफ रेवेन्यू, वो ब्रिटिशर्स को दे देते हैं. नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो सरेंडर्ड द सिटी ऑफ सूरत टू द ब्रिटिशर्स, एंड द पेशवा ऑल्सो गेव अप ऑल द चौथ ऑन निज़ाम्स डोमिनियन. सो व्हाट वाज चौथ? चौथ इज़ अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है 1/4. एट दैट टाइम ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी मराठास जो थे वो सारे जो भी किंगडम थे उनके अंदर जो भी प्रोविंस थे उनसे चौथ टैक्स लेते थे, दैट इज़ 25% टैक्स. इसको बोलते थे चौथ. तो ये चीज़ बाजीराव ने ट्रीटी ऑफ बेसिन में कर दी विद द ब्रिटिशर्स कि आप सब्सिडरी अलायंस में आ गए, टेरिटरी दे दिए, सूरत दे दिए, और टैक्स कलेक्ट करना भी निज़ाम के डोमिनियन से आपने छोड़ दिया. अब क्या होता है,
आफ्टर जैसे ही पेशवा एक्सेप्ट करते हैं सब्सिडरी अलायंस को, तो जो सिंधियाज और जो भोसले होते हैं, दे जस्ट अटेम्प्टेड टू सेव द मराठाज इंडिपेंडेंस। उनको कहीं ना कहीं लगता है यार सारा कुछ तो अब कर दिया पेशवा, डैट इज़ बाजीराव टू, कुछ तो रहने दो। तो ये लास्ट अपना एफर्ट लगाते हैं सिंधियाज एंड भोसले कि हम मराठा के इंडिपेंडेंस को जारी रखेंगे, सब्सिडरी अलायंस में नहीं बंधेंगे। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वॉज इन नो मूड। They were very well prepared and very organized army of the English under Arthur Wellesley defeated the combined armies of the Scindias and Bhosle, और उनके साथ भी सेपरेट सब्सिडरी अलायंस साइन होता है। 1804 में जो एक अनदर ग्रुप थी जो मराठास के विद इन ऑपरेट करती थी, देवर दी होलकर्स। तो यशवंतराव होलकर भी एक लास्ट अटेम्प्ट करते हैं आफ्टर द सिंधियाज एंड द भोसले कि भाई मैं भी लड़के देखता हूँ क्या होता है, बट ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड। ही ऑल्सो टुक हेल्प फ्रॉम दी अदर Indian rulers to fight against the English, but he was unsuccessful and he was also defeated. तो सब डिफीट हो गए। बाजीराव सेकंड तो सब्सिडरी अलायंस कर लिए थे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। जो विद्रोह किए, जो रिवॉल्ट किए, डैट वर द सिंधियाज, भोसलेज एंड द होलकर, सारों को ब्रिटिश ने एक एक करके डिफीट किया और सबके साथ एक एक ट्रीटी साइन हुई, जो कि हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। सो ऑल द मराठास फोर्स वर डिफीटेड एंड साइंड द फॉलोइंग ट्रीटी. Treaties were very important. The first is the Treaty of Debgaon, which was signed with Bhosle on 17th of December 1803. The second was Treaty of Surji Anjangaon, that was signed with Sindhya on 30th of December 1803. And the third and the last treaty was Treaty of Rajghat, that was signed with Holkars on 24th of December 1805. So ultimately, the Second Anglo-Maratha War resulted in the British control over large part of central India, thus establishing the dominance of the British in India, and Britishers were only left as the paramount power in the Indian subcontinent. So this was the policy of the Britishers. आप मराठास निज़ाम के साथ मिलके मैसूर को हराए, फिर जब मैसूर हार गया 1799 में, आप वापस से मराठा पे अटैक किए और मराठा को भी अपने अंडर ले लिए। So this was the whole tactics of the Britishers that they used, and धीरे धीरे करके उन्होंने सारी टेरिटरी को अपने अंदर ले लिया। अभी हम लोग एंग्लो सिख वॉर भी पढ़ेंगे, उसमें सिंध विंध सारा चीज़ जाएगा ब्रिटिशर्स की झोली में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। फ्लॉज तो हमारे किंगडम में भी थे कहीं ना कहीं, द मराठाज, निज़ाम, जो भी अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, बट हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, वी कांट डिनाई द फैक्ट। सो होप you have enjoyed the video. Thank you and have a nice day.